नमस्कार। ऑनलाइन टेक सेतु बैच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल पूर्वक होंगे, मंगलमय होंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर चल रही श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और पिछली कक्षा के अंतर्गत हमने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा की थी। वो चर्चा परिचर्चा थी व्यू टैब के अंतर्गत हमने सभी 5 समूहों को देखा था और आज की कक्षा उसी व्यू टैब के अंतिम ग्रुप पर होने जा रही है। आज की कक्षा सभी एक्सेल प्रेमियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज की कक्षा आपके कार्यों को करने की शक्ति को, क्षमता को कई गुना बढ़ा देंगी। तो चलिए फिर कक्षा को लेकर के चलते हैं शानदार मोटिवेशनल लाइंस की तरफ और फिर वहाँ से हम अपने बिंदु की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आज की मोटिवेशनल लाइंस है, सीढ़ियों पर खड़े होने से आप छत तक नहीं पहुंच सकते हैं। छत पर पहुंचने के लिए कदम दर कदम, सीढ़ी दर सीढ़ी आपको ऊपर जाना होगा, तभी आप पहुंच सकते हैं। अर्थात जब हम कुछ पाने की अभिलाषा रखते हैं, कुछ अपेक्षाएं रखते हैं, तो उसके लिए हमें प्रयास, परिश्रम और मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। तभी हम कुछ पाने की इच्छा और ख्वाहिश रखने के अधिकारी हैं। चलिए फिर हम एक्सेल शीट खाली वाली खोल लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। Start window, search box edit, Excel app, press X, Excel, book 1, Excel, sheet 1 table. तो ये हमने ब्लैंक शीट खोली है और कक्षा की शुरुआत करें उससे पहले एक सामान्य प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न यह है, एक्सेल के अंतर्गत एक्सेल में आपको ऐसा कौन सा टूल मिलता है जो आपके कार्यों को स्वचालित रूप से करने में समर्थ है? बताइए। तो एक्सेल के अंदर आप सभी जानते ही हैं, एक ऐसा विकल्प है जिसका नाम है मैक्रो, जिससे आप परिचित होंगे। यह टूल रोबोट की तरह आपके कार्यों को स्वचालित ऑटोमेशन कर सकता है। स्वचालित रूप से किए जाने वाले कार्यों के इस टूल की आज हम चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज की कक्षा का हमारा विषय है, टॉपिक है, वो है मैक्रो। मैक्रो जो ग्रुप है, ऑप्शन है, वो आपको व्यू टैब के अंतिम ग्रुप के रूप में मिलता है। तो सबसे पहले हम एक सामान्य चर्चा परिचर्चा करते हुए इसके बारे में जानेंगे कि आखिरकार मैक्रो क्या है, मैक्रो करता क्या है, कार्यों को कैसे कार्य करता है, ऑटोमेशन क्या अपने आप कर लेता है या कुछ हमें देना पड़ता है इसको, या हमें इसको थोड़ा कुछ समझाना पड़ता है कि हाँ ये करो। तो चलिए इसके मकसद को, उद्देश्यों को हम समझने वाले हैं। तो मैक्रो एक ऐसा रोबोट कह सकते हैं जो आपने वर्ड में भी देखा था, आपके कार्यों को स्वचालित रूप से करने के लिए समर्थ है, सक्षम है, और इसके माध्यम से आप कौन से कार्य कर सकते हैं। दरअसल
यह एक रिकॉर्डर की तरह है। जब आप रिकॉर्ड करते हैं तो उसको चलाने पर वो चीज़ आप सुन सकते हैं, लेकिन जब इसको हमने रोबोट कहा है तो रिकॉर्ड करके हम इसको तरीका बताते हैं कि आपको करना क्या है। हम हो सकता है इसके अंदर रिकॉर्डिंग में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या काला कलर, पीला कलर, जो भी कलर है, येलो कलर, ये सभी कलर करके इसको हम बता दें कि अच्छा ये आपके अंदर रिकॉर्ड कर लो, सेव कर लो। जब आपको कहा जाए तब दूसरी जगह इसको जादुई छड़ी को घुमा देना और वहाँ भी ये सेम चीज़ अप्लाई कर देना। ये भी आप कर सकते हैं। इसके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेटिंग भी की जा सकती है। इसके माध्यम से आप कोई बार बार दोहराई जाने वाली चीज़ों को या टेक्स्ट को या हेडिंग्स को रिकॉर्ड करके रन करवा सकते हैं। यानी मैक्रो वो शक्ति है, वो ब्रह्मास्त्र है जो आपके कार्यों में आपको सहायता प्रदान करता है, आपका कार्यों में हाथ बटाता है। जैसे एक खेत में अगर एक इंसान कार्य करेगा तो निश्चित रूप से हो सकता है उसको 20 दिन लग जाए, महीना लग जाए। अगर उसी एक खेत में लोगों की संख्या बढ़ा दी जाए, 5-10, या कोई मशीनें लगा दी जाए, तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, कार्य कम समय में और तेजी से हो जाएगा। ये वही हमारा साथी है। इसको हम कुछ कार्य रिकॉर्ड करके रख देते हैं और दे देते हैं, और कुछ कार्य हम कर लेते हैं ताकि इसकी सहयोग से कुछ चीज़ें अप्लाई की जा सके, तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा। अब ये करता कैसे है, कब करता है, क्या करना पड़ता है, इसके क्या विकल्प हैं, उनको हम समझने वाले हैं। उनको समझने के बाद ही इसकी ताकत का अंदाजा आपको होगा। सरल शब्दों में इतना समझ लीजिए, मैक्रो वो शक्ति है, वो ताकत है, वो पावर है जो आपके कार्यों को आसान करता है, और उसमें जो रिकॉर्ड कर देंगे उन चीज़ों को रिपीट कर सकता है, दोहरा सकता है। जो उसको सिखा देंगे, जैसे घर में पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाते, बेटा ये गिलास भर के ले आओ, ये बर्तन धो दो, मतलब छोटे मोटे काम करना सिखाते हैं, तो पेरेंट्स की भी हेल्प होती है प्लस बच्चे भी सीखते हैं। तो यहाँ पर मैक्रो उसी तरह का रोबोट है जो हमारी सहायता करेगा। तो चलिए इसकी ताकत को देखते हैं और समझते हैं कि मैक्रो क्या है। तो सबसे पहले हम इसके विकल्पों को समझ लेते हैं ताकि जो भी किया जाए वो आप समझ पाए। तो पहले ऑल्ट प्रेस करेंगे। Ribbon tab control expanded. Home tab selected Alt H2 of 10. अब हम होम टैब पर हैं। यहाँ से राइट एरो करते हुए व्यू टैब पर जाएंगे। Dot page form data tab view tab selected Alt W9 of 10. व्यू टैब पर आ चुके हैं और व्यू टैब को ओपन कर लेते हैं। View grouping sheet view grouping 1 of 6 switch शीट व्यू ग्रुपिंग, इसके बारे में हमने चर्चा की है पिछली कक्षा में। workbook views grouping 2 of 6 वर्कबुक व्यूज ग्रुपिंग, इसकी भी चर्चा हो चुकी है। show grouping 3 of 6 शो ग्रुपिंग, इस ग्रुप के बारे में भी हमने विस्तार से चर्चा की है। आगे चलते हैं। zoom grouping 4 of जूम ग्रुपिंग, ये भी ग्रुप हमने समझ लिया है। window grouping 5 विंडो ग्रुपिंग, इसकी भी चर्चा काफ़ी गहराई से हमने समझी है। अब इसके बाद जो ग्रुप आने वाला है वो है आपका दोस्त, आपका रोबोट। macros grouping 6 of 6 macros split button collapsed Alt W M1 of 1 ये है मैक्रोज ग्रुपिंग। और मैक्रो जो आपको मिल रहा है वो स्प्लिट बटन है। इस स्प्लिट बटन का मतलब है कि आपको ऑल्ट प्लस डाउन एरो से खोलना पड़ेगा इसको, या फिर इसने शॉर्ट कमांड बताई ऑल्ट प्लस W प्लस
एम मैक्रो, ये दबाएंगे क्रमशः तो भी आप इस तक पहुंच सकते हैं, इसके अंदर घुस सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इसको खोलने के लिए हम ऑल्ट प्लस डाउन एरो करेंगे। एंटर करेंगे तो बाहर लेके आ जाएगा, इसलिए हमें ऑल्ट प्लस डाउन एरो करना है। View macros Alt. तो यहां पर लिस्ट खुल चुकी है। पहला ऑप्शन क्या है? Record view macros Alt W M V1 of 2. व्यू मैक्रोज। क्या है? व्यू मैक्रोज। व्यू मैक्रोज के अंदर मुख्य रूप से आपके लिए कहूं तो वो चीज़ मिलती है जो आप मैक्रोज की लिस्ट बनाते हैं रिकॉर्ड करके, जिनकी लिस्ट आपको मिलती है पूरी, वो व्यू में मिलती है। व्यू का मतलब क्या? व्यू मैक्रोज मतलब मैक्रोज को देखें जो बनाए गए हैं, वो ये यहाँ है पहले ऑप्शन में। दूसरे पे जाने के लिए डाउन एरो कीजिए और दूसरे का नाम सुनिए। Record macro Alt W M R2 of 2. रिकॉर्ड मैक्रो, ये नाम से ही आप समझ गए होंगे। रिकॉर्ड मैक्रो ऑल्ट W M और R शॉर्ट कमांड से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर तीसरे ऑप्शन पे आइए, Use relative references not checked Alt W M U. यूज रिलेटिव रेफरेंस नॉट चेक। ये जो रिलेटिव रेफरेंस की बात है, इसको भी आप ध्यान से समझिए। ये चेक और नोट चेक वाला ऑप्शन है। अभी नोट चेक है, आप चेक भी कर सकते हैं। अगर नोट चेक करेंगे यानी जो कि है अभी, तो उसका मतलब क्या है? अगर हम इसको चेक करके यूज करते हैं तो क्या होता है? और हमें तीसरा बिंदु है इसी के अंतर्गत, हमें रखना कौन सा चाहिए सामान्यतः। तीनों को बातों को समझिए। पहली बात, नोट चेक रखने का मतलब क्या है? तो सबसे पहले तो रिलेटिव रेफरेंस को समझिए। रिलेटिव रेफरेंस कुछ कुछ उसी तरह से मान लीजिए आप, जैसे हमने सीखा था। रिलेटिव रेफरेंस यानी संदर्भ, सेलों का जो संदर्भ होता है, संबंध होता है, उसी तरह से आप इसको मान के चलिए। अब हम समझते हैं रिलेटिव रेफरेंस को नोट चेक रखने का मतलब क्या है। रिलेटिव रेफरेंस को नोट चेक रखने का मतलब है कि वो एब्सोल्यूट रेफरेंस पर वर्क करेगा। और एब्सोल्यूट रेफरेंस का मतलब आपने हमारी जो कक्षा हुई थी उसमें उसका अर्थ समझा होगा। एब्सोल्यूट रेफरेंस का मतलब है कि लॉक कर देना, यानी जिन सेल पर, सामान्यतः मैं आपको बता रहा हूं कि जिन सेल पर हमने रिकॉर्ड किया गया है या जिन सेल पर कार्य किया गया है, उन्हीं सेल को ये आगे जब आप रन करवाएंगे बाद में, मतलब इसको दौड़ाएंगे यानी चलाएंगे, जब अगली बार रिकॉर्ड करके फिर चलाएंगे ना बाद में किसी भी डेटा पर या किसी भी शीट पर, तो ये उन्हीं सेल पर काफ़ी प्रॉपरली अच्छे से वर्क करेगा जिन पे आपने पहले रिकॉर्ड किया था। जैसे A1, B1, C1, D1, E1, इनमें आपने जो भी फॉर्मेटिंग की है अगली शीट में भी A1 से लेकर के E1 तक ये करेगा। अगर आप चेक रखते हैं तो रिलेटिव रेफरेंस हो जाएगा। रिलेटिव रेफरेंस का मतलब हो गया, आपने भले ही रिकॉर्डिंग, फॉर्मेटिंग A1 से लेकर के E1 तक की थी, उसको आप किसी भी शीट पर और किसी भी सेल पर चला सकते हैं। बस शर्त यह है कि जैसे मान लीजिए अगली शीट पर आप F1 से दौड़ाना चाहते हैं, दौड़ाने का मतलब रन, वो चलाना, ठीक है, तो वो F1 से फॉर्मेटिंग शुरू कर देगा जितनी आपने ली थी। और ये भी ध्यान रखिए, जितना इसको काम देंगे उतना ही काम करेगा, न तो ज़्यादा करेगा और न ही ये काम कम करेगा। कहने का मतलब A1 से लेकर के F1 तक सेल की फॉर्मेटिंग की है, तो A1 से लेकर के F1 तक कितने सेल हुए? 6 हुए। अब ये आगे आप चाहे कहीं भी अप्लाई करो तो ये 6 पे ही करेगा, 7 पे मत करना, मतलब ये करेगा ही नहीं, अपेक्षा मत रखना, समझ गए ना? 5 पे करेगा, पूरा करेगा काम। समझ पा रहे?
तो अब आप इस चीज को समझ गए होंगे, ये जो बटन है इसको चेक रखें या न रखें। अब उसकी बात समझते हैं। जब आपने सुना कि चेक रखने पर रिलेटिव रेफरेंस काम करता है और कहीं भी फॉर्मेटिंग कर सकते हो या कहीं भी डेटा को ला सकते हो, तो इसका मतलब हमें इसको चेक रखना चाहिए। ज्यादातर कार्यों में ये ठीक है, मतलब 90+ चीजें जो होंगी ये काम करेगा, ये अच्छे से ठीक है। तो आपको इसको चेक रखना चाहिए। समझ गए? तो ये 3 ही विकल्प आपको मुख्य रूप से मिलते हैं। Record view macros alt. Record macro alt. View use relative references. Record macro alt W M R. Record macro dialog. Macro name. Edit alt plus. तो खैर Book 1. अभी हम इसको देखेंगे और अब मैं आपको शॉर्ट कमांड से लेके जाऊंगा इसी डायलॉग बॉक्स में। ऑल्ट Ribbon tab control. W W. M। View macros alt. देख लीजिए, वही मैक्रो स्प्लिट बटन ही खोला है, ऑटोमेटिक कमांड से खुल गया। पहला Rec view macros alt. व्यू मैक्रोज, Record macro. रिकॉर्ड मैक्रोज, Use relative references. यूज रिलेटिव रेफरेंस। Use relative references not checked alt W इसको M चेक कर view देते 1 हैं। 1. Sheet 1 table 1. तो चेक हो गया, ऑटोमेटिक बाहर आ गया। Ribbon dub view macros use relative references checked alt dub. ठीक है, मैंने चेक कर दिया और ये वापस शॉर्ट कमांड से मैं आ गया हूं। सबसे पहला ऑप्शन क्या है? View macros alt W M V1 of 2. इसको भी समझ लीजिए। Record view macros alt. व्यू मैक्रोज पे एंटर कीजिए। Macro dialog. Macro name. Edit alt plus M blank. अब ये बोल रहा मैक्रो नेम लिखिए, ठीक है, समझ गए? टैप कीजिए। List personal.xl personal person अब ये कुछ बने हुए हैं, इनको हम डिलीट कर देंगे। खैर हम या फिर अपने नाम से बना लेंगे। macro name. Edit alt plus M blank. ठीक है, ये नेम लिखने का है। Macros in combo box all open workbooks alt plus A. और मैक्रोज इन यानी कहां आपका सेव होना चाहिए और कहां खुलना चाहिए, इसके बारे में अभी हम चर्चा कर लेंगे जब रिकॉर्ड करेंगे। Run button alt plus R. रन यानी चलाना, ठीक है, जिस मैक्रो को चलाना चाहते हैं उस पे एंटर कर सकते हैं या उस पे कर्सर रख के टैप करके रन कर सकते हैं। Step into button alt plus S. ठीक है, Edit button alt delete button. एडिट कर Edit सकते button alt हैं, plus E. Delete button alt. डिलीट कर सकते हैं। Options button alt plus O. ऑप्शंस, इसमें कुछ और एडवांस ऑप्शन है। Cancel button. कैंसिल बटन। ये जो व्यू मैक्रो है इसमें मेन काम क्या है आपका? आपकी लिस्ट को देखना, जरूरत पड़ने पर उसको डिलीट करना, ठीक है, ये मेन काम है आपका। समझ गए? तो Option delete edit but step into run button macros in. List personal.xlsp macro 2. Macros in run button step edit delete button alt macro dialog delete button macro dial edit step run macros list personal person. चलिए, तो अब हम इस डायलॉग बॉक्स को समझ चुके हैं। Book इस डायलॉग बॉक्स की अगर हम तुलना करें तो आपने देखा होगा फॉर्मूला टैब में एक नेम मैनेजर जब खुलता था तो नेम सेल को आप डिफाइन नेम तो करते तो कहीं और से थे, हालांकि उसमें भी ऑप्शन आता था, लेकिन वहाँ पर आपको एडिट करना, डिलीट करना, रीनेम करना, इस तरह के सारे ऑप्शंस मिलते थे। तो व्यू मैक्रो का जो बॉक्स है या डायलॉग बॉक्स है वो इसको मैक्रो मैनेजर आप कह सकते हैं। समझ गए? इस डायलॉग बॉक्स को मैक्रो मैनेजर कह सकते हैं। क्यों? मैक्रो जितने भी रिकॉर्ड होंगे लिस्ट मिलेगी, उनको डिलीट करने का जुगाड़ यहाँ है, उनको एडिट करने का जुगाड़ यहाँ है, और जो भी कुछ एडवांस के ऑप्शंस है वो भी यहाँ है। समझ गए? अब इसी डायलॉग बॉक्स को खोलने की शॉर्ट कमांड भी है, ठीक है। शॉर्ट कमांड क्या है? ऑल्ट प्लस F8। आपको खोल के दिखा देते हैं। Macro dialog, macro name, edit alt plus M blank. अभी नेम मांग रहा है, List person macro run but step run button alt. और ये रन पे करेंगे आप, तो ये रन जब आप का जिसको रन करना है उस पे कर्सर होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप नाम लिख करके Macros करते list हैं, personal dot macro cancel macro name edit blank blank. इसमें नेम लिखते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ राज, R A J
टैप कीजिए, Raj list personal macro create button alt क्रिएट बटन मिल रहा है, cancel but लेकिन क्रिएट पे करते ही वो आपको लेके चला जाएगा VBA, विजुअल फॉर बेसिक एप्लीकेशन। यानी ये एक जो भी मैक्रो काम करता है ना वो कोडिंग पे काम करता है। जो रिकॉर्ड करते हैं ना वो कोडिंग में ही ऑटोमेटिक सेव कर लेता है, लेकिन वो आपको तो लगता है कि हमने तो रिकॉर्ड कर दिया। वो स्टेप्स को, सारी चीज़ों को नोट करके रखता है कोडिंग में, तो वो ऑटोमेटिक अलग करता है। और जो एडवांस लेवल पे करते हैं वो डेवलपर जो ऑप्शन आता है वहाँ से भी मैक्रो में काम कर सकते हैं और कोडिंग वगैरह कर सकते हैं। लेकिन आज की कक्षा में हम इसके सामान्य विकल्पों को हमारे दैनिक जीवन में कैसे उपयोग किया जा सकता है, हम वो चर्चा करने वाले हैं। समझ गए? तो फिलहाल के लिए इससे हम बाहर आएंगे। book 1 इसकी उपयोगिता आपके लिए सामान्यतः कहूँ तो तभी है जब आप रिकॉर्ड करके रन करवाना चाहते हैं, तभी है। ठीक है, चलिए। तो अभी तक हमने मैक्रो का एक सामान्य परिचय देखा, मैक्रोस के सभी विकल्पों से परिचित हुए और हमने समझा मैक्रो करता कैसे है काम। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझेंगे, काम कैसे करता है, कहाँ करता है, कब करता है, समझ गए, और क्यों करता है। सारी जो आपके क्वेश्चन मार्क है सब पे चर्चा करने वाले हैं हम। 2 तो सबसे पहले आपको रिकॉर्ड मैक्रो जो ऑप्शन है सबसे पावरफुल सामान्य उपयोगकर्ता के लिए वो वाला ऑप्शन सबसे महत्वपूर्ण है। तो हम शॉर्ट कमांड से चले जाते हैं। अगर आप डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो ऑल्ट ribbon tabs tab control expanded view tab selected alt W 9 of 10 अब ये 90 नंबर पे मेरा व्यू टैब है। आपका जहां भी हो व्यू टैब पे आना है, view grouping व्यू ग्रुपिंग खोलना है, आगे लास्ट में जाएंगे कंट्रोल प्लस राइट एरो से। workbook show zoom window macros grouping 6 of 6 macros split button collapse stop अब इसको ऑल्ट प्लस डाउन एरो से आपको खोल लेना। view macros alt समझ गए? चलिए, अब इसके अंदर तीन ऑप्शन आपको मिलते हैं। पहला view macros alt व्यू मैक्रोज, यानी मैक्रो मैनेजर कह सकते हैं आपको अपने शब्द, अपनी भाषा में, जो मैंने आपको कमांड से भी समझाया। इसकी शॉर्ट कमांड भी है ऑल्ट प्लस 8, प्लीज म्यूट रखिए। और ये जो ऑप्शन है इसमें आपको मैक्रो रिकॉर्ड करने के बाद लिस्ट आपको मिल जाती है। डाउन एरो कीजिए, record macro alt रिकॉर्ड double मैक्रो, हम यहां से रिकॉर्ड करेंगे use relative reference और यूज रिलेटिव रेफरेंस, use relative references checked alt W अभी हमने इसको चेक रखा है। तो फिलहाल बीच में जो बीचों बीच बैठा रिकॉर्डर है उस पर क्लिक करते हैं, record macro alt रिकॉर्ड मैक्रो, एंटर करेंगे। record macro dialog macro name edit alt plus M selected macro 1 जैसे ही आप रिकॉर्ड पे करते हैं, रिकॉर्ड मैक्रो पे, तो वो आपको एक रिकॉर्ड के नए डायलॉग बॉक्स में लेके जाता है जहां पर कुछ चीज़ें आप सेट कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। जैसे रिकॉर्ड पे हमने एंटर किया तो पहला एडिट बॉक्स आया मैक्रो नेम, और उसने नाम खुद से लिखा मैक्रो 1। ठीक है, तो आप इसको मिटा करके आप अपना नाम दे सकते हैं, या फिर जो कार्य आपने किया है या करना चाहते हैं उसके नाम से आप दे सकते हैं कि आप क्या रिकॉर्ड करना चाहते हैं, वो आप काम दे सकते हैं। समझ गए? फिलहाल के लिए मैं इसको अपना नाम दे देता हूं R selection A J E N D R A और ध्यान रहे अगर आपका नाम बड़ा है तो आपको स्पेस नहीं देना है। जो शिफ्ट प्लस डैश से लाइन का चिन्ह बनता है, क्या बोलते हैं उसको, अंडरस्कोर बोलते हैं या अंडरलाइन, जो भी बोलते हैं, अलग अलग स्क्रीन रीडर अलग अलग अनाउंसमेंट करता है। तो पहले हमने नाम लिख दिया है, अब टैब करते हैं। Rajendra shortcut key edit alt plus K blank टैब करने के बाद
टैब करने के बाद दूसरा ऑप्शन जो हमें मिलता है, टैब करने के बाद जो दूसरा ऑप्शन हमें दिखाई देता है वो है शॉर्टकट की। और इसका जो महत्वपूर्ण उपयोग और लाभ है वो है आप इसकी शॉर्टकट कीज तैयार कर सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। एक तो ये सामान्यतः कंट्रोल को पहले से ही मान के चलता है कि कंट्रोल के साथ आपकी कमांड काम करनी चाहिए, और सिंबल के बजाय अल्फ़ाबेट्स पे फोकस ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो कुल मिला के कंट्रोल तो पहले से ही है, मान के चलिए आप, चाहे आपने लिखा या नहीं। और आप इसमें कर क्या सकते हैं, एक चीज़ का ध्यान रखें। क्या ध्यान रखें? कमांड देते वक्त कोई ऐसी कमांड ना दे दे जो डिफ़ॉल्ट रूप से पहले ही मौजूद है। समझ गए? जैसे कंट्रोल सी आपने सिंपल लिख दिया इसमें सी, तो फिर वो कमांड किस चीज़ की है? कंट्रोल सी कॉपी की है, कंट्रोल वी कट की है। तो ऐसी कमांड दो जो कि डिफ़ॉल्ट रूप से ना हो। उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल तो पहले से ही मौजूद है, शिफ्ट सी कर दो, शिफ्ट वी कर दो, शिफ्ट जी कर दो या जे कर दो, जो भी। शिफ्ट के साथ ABCD पूरे अल्फ़ाबेट का यूज़ करो, वो ज़्यादा बेटर तरीका है। और अगर सिंगल लेटर के साथ आपको लगता है कि जैसे सिंगल लेटर ऐसा है, जैसे कुछ कुछ हैं, जे है जिसपे ज़्यादातर इतना यूज़ नहीं होता है, तो उनका यूज़ कर सकते हैं आप। तो फिलहाल के लिए बेहतरीन तरीका यही है कि आप शिफ्ट के साथ करें। तो मैं इसमें कर देता हूं शिफ्ट प्लस जे। तो अब J, shortcut key, edit Alt plus K selected J. अब यहां पर जे दिखाएगा। इसका मतलब कमांड क्या हो गई हमारी? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। अब आगे बढ़िए। Record macro dialog, store macro in, combo box personal macro workbook Alt plus I. अगला तीसरे नंबर का विकल्प है, जब आप पहला नेम लिख दिया, फिर टैब किया, फिर शॉर्ट कमांड भी दे दी, फिर टैब किया, तीसरे नंबर पे ऑप्शन मिलता है स्टोर इन मैक्रो। मैक्रो को संग्रहित कहां किया जाए, यह महत्वपूर्ण डायलॉग बॉक्स है। कॉम्बो बॉक्स सही है, डाउन एरो करेंगे, Store new personal macro workbook. पर्सनल मैक्रो वर्कबुक। अब इसका मतलब क्या है? दूसरा देखिए पहले, New workbook. न्यू वर्कबुक। ठीक है, आगे बढ़िए। This workbook. दिस वर्कबुक। ये तीन विकल्प आपको मिल रहे हैं। New personal macro workbook. मुख्य रूप से ध्यान से समझिए, पहला ऑप्शन क्या है? New personal macro workbook. पर्सनल मैक्रो वर्कबुक। कर्सर आपको, अगर आप इस पे रखते हैं, इसको चूज करते हैं, तो आपका जो मैक्रो आप इसमें लगाएंगे, लेकिन अप्लाई सभी वर्क बुक्स पर होगा, चाहे आज खोलें चाहे कल खोलें। ठीक है। दूसरा New workbook. न्यू वर्कबुक, ये जो करंट में खुली हुई है, ये उसकी बात बोल रहा है। न्यू वर्कबुक की नई किताब जो अभी चल रही है, क्या इस पे सेव करना है? अगर इस पे करेंगे तो सिर्फ इसी पे रन करेगा। दूसरा This workbook. अब दिस वर्क का बुक का मतलब ही यही है कि दिस जो करंट में खुली हुई है। New workbook. अब न्यू वर्क बुक क्यों बोला? क्योंकि नई, क्या आपको न्यू वर्क बुक जो है क्या उस पर अप्लाई करना है? तो ये इसमें जो खुली रहेगी ना किताब, जो वर्क बुक खुली रहेगी ना, उसका नाम तीसरे विकल्प के रूप में आता है, और दो विकल्प बाय डिफॉल्ट इसमें होते हैं। अगर मैं किसी डेटा के नाम की फाइल खोल देता तो न्यू वर्क के स्थान पर उसका नाम आना शुरू हो जाता। ठीक है। This workbook. तो दिस वर्क का बुक का मतलब ही यही है कि इसी किताब में, इसी वर्कबुक में। New personal macro workbook. और पर्सनल मैक्रो वर्कबुक मतलब सभी किताबों में, सभी वर्कबुक्स में। और मैं रिकमेंड करूंगा कि इसी पे रखें, ताकि आप किसी भी शीट पे इस मैक्रो को दौड़ा सकें, मतलब रन करा सकें। ठीक है, इसी पे एंटर कर देते। चलिए
अब अगले विकल्प पे चलेंगे, टेप कीजिए। Description. Edit multi-line Alt plus D blank. मल्टी लाइन डिस्क्रिप्शन, इसका मतलब क्या है? डिस्क्रिप्शन का एक बड़ा बॉक्स है, बढ़िया पर्याप्त मात्रा में डिटेल में लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन का मतलब है आप जो भी मैक्रो तैयार करने जा रहे हैं उसकी डिटेल यहाँ लिख सकते हैं, ताकि भविष्य में आपको पता रहे कि ये मैक्रो अच्छा, इसमें हमने बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन ये वो कलर वलर ये किया था हमने, तो सारी चीज़ें आपको दिमाग में पता चल जाएगा, अच्छा हाँ ये बनाया तो था कभी ना कभी। ठीक है, तो इसमें कर सकते हैं, ऑप्शनल है। फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं। Record macro dialog. OK button. अब लास्ट में ये सब कुछ कर लेने के बाद हमें ओके कर देना है, ठीक है, और रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। एंटर करते हैं। Record macro dialog unavailable. Microsoft Excel dialog. Microsoft Excel window. OK button Alt plus O. तो कुछ लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, देख लेते हैं। Record macro dialog unavailable. Macro name Alt plus M. Macro name. Edit Rajendra Alt plus M. CTRL plus Shift plus. Shortcut key Alt plus K. Shortcut key. Edit J Alt plus K. Store macro in Alt plus I. Store macro in. Combo box personal macro workbook Alt plus I. Description Alt plus D. Description. Edit Alt plus D. OK button. Cancel button. चलिए, तो इसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम ये हो सकती है Record book कि 1. कमांड का सेम हो जाना कुछ न कुछ, तो आपको घबराने की बात नहीं है। जब कभी भी कोई संदेश, चेतावनी संदेश हो, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। Search window. है? Search. A तो 3 a 2. फिर से हम चलेंगे, ऑल्ट Ribbon tab control W. W. View macros Alt. Record view macro. Record macro. तो रिकॉर्ड मैक्रो पे फिर से एंटर करेंगे। Record macro dialog. Macro name 1 blank. इसका नाम भी मैं नया दे देता हूं, माय M Y. माय डेटा। अब स्पेस करना है, इसकी जगह मुझे स्पेस नहीं करना है, तो शिफ्ट प्लस डैश कर देते हैं। My line. वो जो लाइन बोलता है वो सिंबल लग गया। अब डेटा कर देता हूं, D A T A. टेप कीजिए। Data shortcut key. Edit Alt plus K blank. अब शॉर्टकट की के लिए अब मैं नई शॉर्टकट की बनाऊंगा, शिफ्ट प्लस, मैं शिफ्ट प्लस सेमीकोलन कर रहा हूं, ठीक है। Colon. शायद इसमें भी चलो Colon. सिंबल की बात है, हो सकता है कि कुछ इशू कर दे। हम कोई लेटर ही ले लेते हैं, शिफ्ट प्लस एल कर देते हैं। L समझ गए? अब टेप कीजिए। L. Record macro dialog. Store macro in. Combo box personal macro work. अब स्टोर इन यानी कहाँ स्टोर होगा? पर्सनल वर्कबुक ही है और उसी पे रखिए। Description. Edit. डिस्क्रिप्शन अभी रहने देते हैं। Record macro dialog. OK button. ओके पे करते हैं एंटर। Backbook 1. Excel sheet अब 1. रिकॉर्ड चालू हो गया है। 1. आप देखना चाहते हैं कि रिकॉर्ड चालू हुआ या नहीं, तो उसी डायलॉग बॉक्स में वापस आ जाइए जहां से हम रिकॉर्ड चालू करके आए थे। ऑल्ट प्लस W प्लस M दबाइए। Ribbon tab W. View macros Alt. Stop recording Alt W M R2 of 2. View stop recording Alt W M R2 of 2. तो इसको स्टॉप, अभी स्टॉप क्यों दिखा रहा है? क्योंकि स्टार्ट हो चुकी View रिकॉर्डिंग, macro stop recording. इसलिए स्टॉप दिखा रहा है। अभी हम स्टॉप नहीं करेंगे। Macros ribbon और tab sheet 1 शॉर्ट take कमांड भी बताई, स्टॉप और स्टार्ट करने की सेम ही कमांड है, 1 ऑल्ट W M R। 1. चलिए, अब सारे विकल्पों से परे हट के इसकी उपयोगिता पर ध्यान दें कि इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं। जब आप एक बार सीख गए ना, चुटकियों में काम कर लेंगे आप। 1 तो मान के चलिए मुझे अलग अलग बच्चों की मार्कशीट वगैरह तैयार करनी पड़ती है, उसमें हेडिंग्स लगभग कॉमन ही है, तो मैं डेटा अपना बस बच्चों का डेटा बदलूंगा, बाकी चीज़ें अपने आप हो जाए किसी भी शीट में, ऐसा कुछ जुगाड़ करना चाहता हूं मैं। 1. तो पहला करता हूं मैं सीरियल नंबर, Edit S E R I A L Arials N U M B E R. ठीक है। Sheet टेप। 1 table B1. अब यहाँ सब्जेक्ट लिख देता हूं, Edit E N G L I S H. Sheet 1 table C1. अगला सब्जेक्ट। Edit I N D I. Sheet 1 table D1. अब यहाँ मैथ। Edit M A T H. Sheet 1 table E1. अब यहाँ कर देते हैं साइंस। Edit S C I E N C E. Sheet 1 table F1. SST। Edit S S T. Sheet 1 table G1.
ठीक है, कितने हो गए? SSTF G1. चलिए इतने ही रख लेते हैं, बाकी तो कितने भी बढ़ा लो, तरीका तो सेम ही है ना। SSG1. अब जीवन के बाद हमारा कॉलम एक टोटल का भी होना चाहिए, तो टोटल का भी डाल देते हैं। Edit TOTAL Odal space MARKS. ठीक है, Sheet 1 table H1. परसेंटेज का भी होना चाहिए, तो परसेंटेज का भी डाल देते हैं। Edit PERCENTAGE. समझ गए? Sheet 1 table I1. मिनिमम मैक्सिमम का भी चाहिए या जितने भी चाहिए, ये तो उदाहरण स्वरूप है, तो मिनिमम भी आप कर सकते हैं या तो हम इतना ही रख लेते हैं, ताकि आपको एक फॉर्मूला भी लगाएंगे तो आपको अंदाजा तो हो ही जाएगा। Percentage overflowing ठीक है? H1. Total marks crop G1. अब ध्यान दीजिए, Serial number crop data 2. सीरियल नंबर में डाल लेता हूं 1 से 10 बच्चों तक का, या जितना भी आप। Edit 1. Sheet 1 table. Edit sheet 1 table. Edit sheet 1. Edit sheet 1. Edit sheet 1 table. Accept. Edit 6. Sheet 1 table. Edit 7. Sheet 1 table. Edit 8. Sheet 1 table. Edit sheet 1 table. Edit 0. Sheet 1 table. 10 8 accept 6 1 serial number. तो विद्यार्थियों, हमने ये English serial number crop सीरियल नंबर 10 तक डाला है। 10 11. Serial number English B. अब एक कॉलम नेम का हमसे मिस हो गया है, Hindi English. तो हम ऐसा करते हैं कि एक नेम का कॉलम जरूर होना चाहिए, Edit lang. तो इंग्लिश को यहाँ से हटा के हम नेम ही डाल देते हैं। NAME. Sheet 1 name B1. Hindi C1. Math D1. समझ गए? बाकी इंग्लिश का आगे चाहें तो ऐड कर सकते हैं, कॉलम नया ऐड करके Hindi name B1. Hindi C1. इसके बगल में ऐड कर लेते हैं। चलो Insert entire code book 1. C name B1 C1. इंग्लिश कर देते हैं। Edit ENGLISH. Sheet 1. English. अब सुनिए ध्यान से कि मैं रिकॉर्ड करना क्या चाहता हूँ मैक्रो में, Name serial number crop day 1. कि मुझे ज़्यादातर मार्कशीट बनानी पड़ती है, यही हेडिंग मुझे ज़रूरत पड़ती है बार बार, यही फॉर्मूले को ज़रूरत पड़ती है मुझे वापस, तो बार बार मेहनत क्यों करूँ मैं? तो क्या किया जा सकता है? तो सीरियल नंबर डाल दी मैंने 1 से 10 तक। Serial number crop day 1. फिर Name B1. नेम के नीचे ऑटोमेटिकली नए विद्यार्थियों का नाम मैं डाल दूंगा जब भी जरूरत पड़ेगी। English C. सब्जेक्ट के नंबर भी डल जाएंगे बाद में। Hint math SST total marks crop टोटल मार्क्स, H2. इसका फॉर्मूला डाल देते हैं। क्या कर देते हैं? फॉर्मूला Total H2. H2। इसका मतलब बी वाले कॉलम में तो नेम है, सी से लेकर के जी तक हमारे सब्जेक्ट के मार्क्स है, तो इक्वल Edit equals. सम Search sum left parent sum Left parent. parameter और सी ceiling dot 2 C2 कोलन C2 colon और जी G gamma 1 2 और राइट पेरेंट। G2 right sheet 1 0 as formula अब ये फॉर्मूला भी लगा दिया हमने। total 0 अब जितने सीरियल नंबर है वहां तक इसको भी पहुंचा देंगे। अभी पहले परसेंटेज का भी लगा लेता हूं फॉर्मूला, ताकि मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। total percent I2 ध्यान से समझते रहना हर स्टेप को। परसेंटेज भी मैं लिख देता हूं इसमें। edit equals सब्जेक्ट शायद हमारे 5 ही है, तो फिलहाल मैं 5 के हिसाब से ले लेता हूं। अब फॉर्मूला क्या लिखूंगा? इक्वल equals प्राप्तांक। अब टोटल वाला मार्क्स वाला कॉलम कौन सा है? H वाला, तो इसमें H2 दूंगा प्राप्तांक army 2 और स्लैश। H2 slash अब पूर्णांक कितने हैं? 500 है तो 5 500 इनटू यानी स्टार 500 star और 100 स्टार कर दिया ना, इनटू 100। 100 100 Microsoft Excel dot एक बार वापस चेक कर लेते हैं इसको। book 1 equals sheet percentage I2 0 as formula H2 I2 H2 ठीक है, edit equals इक्वल H2 army 2 स्लैश H2 slash 500 500 फिर इनटू 500 star और 100 यानी 100, क्योंकि परसेंटेज 100 एंटर। sheet 1 table I0 as formula I2 अब मैंने ये भी फॉर्मूला लगा दिया है। अब क्या करूंगा कि मुझे आगे जब भी 10 विद्यार्थियों का डेटा डालना पड़ेगा percentage over तो मुझे ये फॉर्मूले नहीं डालने पड़ेंगे। total 0 as तो मैं अब क्या करूंगा? इनको मैं कहां तक पहुंचा दूं? कितने सीरियल नंबर है? 10, कम से कम वहां तक तो पहुंचा ही देता हूं। H20 through I10 selected row H20 through I11
फिल डाउन करूंगा। Fill down. Quick total mark. 0 as formula H11. H11 में भी 0 है, 0 as formula 11. I11 में भी 0 है, जहां पर हमने परसेंटेज निकाला है। 0 percentage overflowing I1. अब यही रिकॉर्ड करना है बस मुझे। अब समझ, ध्यान से सुन लो कि मैंने को रिकॉर्ड करना क्या है और क्यों करना है, कब इसकी जरूरत पड़ेगी, समझ लो। Serial number cropped A1. पहला कॉलम सीरियल नंबर का है, मैंने 1 से लेकर के 10 तक सीरियल नंबर डाल दिया। दूसरा कॉलम Name B1. नेम है। अब नीचे नेम नहीं है, खाली है, बस हेडिंग है। ठीक है, English C1. इंग्लिश, फिर सब्जेक्ट के नाम, Hindi, Math, Science, SST G1. Total marks cropped H1. बाकी सब्जेक्ट आ गए बीच में, सब्जेक्ट के भी मार्क्स और नेम के भी खाली हैं, फिर टोटल मार्क्स Percentage और overflowing I1. परसेंटेज। ये 2 कॉलम में मेरे को फॉर्मूला लगाना था, उसमें लगा दिया मैंने। अभी 0 0 रिजल्ट है क्योंकि हमने डेटा किसी का भर ही नहीं रखा है, तो 0 ही आएगा। समझ गए? तो यही चीज़ मुझे रिकॉर्ड करनी है। अब क्यों करनी है अभी समझेंगे जब इसको आगे करेंगे। तो स्टॉप कर देते हैं अभी जाके हम ऑल्ट Ribbon tab W. W. M View macros. डाउन एरो करें, Stop recording. स्टॉप रिकॉर्डिंग। भाई रिकॉर्डिंग खत्म करो, अब एंटर। Sheet 1 table. Percentage of. अब हमारा कार्य है इस शीट को एक बार के लिए सेव करना। कैसे? चलिए कंट्रोल एस करेंगे। Dialog. Save this file window. File name edits. अब यहां पर नाम मत दीजिए आप, अभी नाम की बात आगे कर लेंगे हम। Save as type. टैप कीजिए, Choose a more options button. मोर ऑप्शन में भी जा सकते हैं आप। ठीक है, चूज लोकेशन पे भी जा सकते हैं। तो फिलहाल मोर ऑप्शन पे एंटर करेंगे। Book 1. Excel file list. Save as alt. सेव एज आया, टैप कीजिए, This PC. डाउन एरो, Add browse button. ब्राउज बटन पे एंटर। Save as dialog. File name. Combo box collapsed. Edit alt. अब ये फाइल नेम मांग रहा है, Blank. तो मैं इसको नाम दे देता हूं LEARN. Learn space. MACROS. लर्न मैक्रो। टैप कीजिए अब एक बार। Save as type. Combo box Excel workbook collapsed alt plus T. अब एक्सेल वर्कबुक इसको खोलेंगे हम। Expanded. Save as Excel workbook. तो यहाँ डाउन एरो से करेंगे या फिर ई दबा सकते हैं आप। Excel macro enabled workbook. अब ये वाली आपको वर्कबुक में सेव करना है इस डेटा को एक बार के लिए, Excel macro enabled workbook. और बार बार करने की जरूरत नहीं, बस एक बार कर देना। फिर बाद में जो भी शीट आप डेटा बना करके दौड़ा करके मैक्रो को करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक वो इसमें होता जाएगा सेव। समझ गए? कुल मिला के ये मैक्रो की एक स्पेशल फाइल बनती है और वो फाइल स्पेशल जगह पे ही होती है और वो सारे मैक्रो की लिस्ट वहां पर ऐड करता रहता है। ठीक है, Excel macro enabled workbook. इस पे आपको एंटर करना है। Save as type. Combo box Excel macro enabled workbook collapsed alt plus T. समझ गए? अब एक्सटेंशन ये वाला आ गया। अब आप जा करके सेव कर सकते हैं इसको। Save fields preview. Meta. Save thumb toolbar. Tools to save button alt plus S. अब इसको हम ऐसा करते हैं, Tools to toolbar. Hide. Meta. Save as file items with custom off preview leveled. इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। कहीं भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। D level 0 desk. Items view list. Learn macros. Excel sheet 1 table. Percentage of. अब ये मार्कशीट सेव हो चुकी है, मतलब जो हमने डेटा मैक्रो तैयार किया था वो सेव हो गया है। समझ गए? अब क्या करें? शीट बंद कर दें। चलिए, Microsoft Excel dialog. Microsoft Excel window. Save button alt plus S. अब ध्यान देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो हमने पहले सेव कर दिया, अब क्यों आया? दरअसल पहले जो आपने सेव किया वो आपका मैक्रो का डेटा प्रॉपर्ली सेव हो चुका है। अब आप सेव करेंगे तो आपका जो भी बदलाव होंगे, जो भी चेंजेस होंगे, वो सारी चीज़ों को एक बार वेरीफाई करके वापस से ये सेव कर देगा। तो कुल मिला के आपको इस पर सेव करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। सेव पे आपको एंटर करना पड़ेगा। Desktop list. Easy Reader 29 of 3rd. Notes 28 of 3rd. D. Divyanjan D. Hindi type W. Swalik worksheets set 1. 8 of Swalik and C. Customer detailed L. Learn macros 1 of 31. अब ये लर्न मैक्रोज ये फाइल हमारी बन चुकी है।
अब ध्यान दीजिए, मुझे बार बार सेम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो हमने रिकॉर्ड किया है, तो उसी को ही मैं किसी भी शीट पे रन करवा सकता हूं। जैसे नई शीट खोलते हैं, Search window. Search Excel app. Excel. Book 1. अब कमाल देखिएगा इसका। पहले तो दिखा देता हूं, व्यू मैक्रोज यानी मैक्रो मैनेजर हमारी भाषा में कहें तो उसमें जाने की शॉर्ट कमांड क्या है, ऑल्ट प्लस F8। Macro dialog. Macro name. Edit Alt plus M blank. $2 Australia. $1 list. Personal.xls. Personal.xlsb macro 2. अब इसने सारे के सारे पर्सनल नाम से कर दिए। Personal.xlsb my data. ये देखिए पर्सनल पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि वो पर्सनल यानी हर वर्कबुक पे काम करेगा। देखो इसका टाइटल सुनिए, Personal.xlsb my data. समझ गए? माई डेटा बाद में आया है, हमने माई डेटा ही नाम दिया था उसको, माई डेटा ही नाम दिया था, समझ गए? अब इस पे टैप करके Macros in combo box all open workbooks. अगर अभी इसका कोई मतलब नहीं बनता, Run button Alt plus. आप रन करवा सकते हैं, लेकिन आपको याद होगा हमने शॉर्ट कमांड भी उसको दी थी, तो हम शॉर्ट कमांड से भी रन करवा सकते हैं, अंदर जाने की क्या जरूरत है। तो फिलहाल के लिए स्केप करते Book हैं। 2 1. अब मैं रन करवाता हूं, कमांड क्या है, कंट्रोल शिफ्ट L। Microsoft Visual Basic Dialog. Debug button Alt plus D. End button Alt help button Alt end button debug button Alt plus end button Alt debug. Microsoft Visual Visual Basic for Applications Dialog. OK but कुछ प्रॉब्लम आई है, रुक जाइए, OK. Book 1. वापस से हम इसको रन करवाएंगे। Microsoft Visual Basic Dialog. Debug button Alt plus D. Microsoft Visual Active Cell dot Formula R1C1 equals serial number. Active cell dot offset 01 dot range. Blank active cell dot active इसने विजुअल बेसिक का एक डायलॉग बॉक्स खोल दिया है, active blank ठीक है। अभी आप इसको active cell इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है आपको। अभी एक बार इसका हम keyboard shortcut CTRL plus shift plus L. ठीक है, कमांड तो इसने सही बताई है हमारी। Active CL active blank active cell active CLL dot Microsoft Visual Basic Microsoft dot range active cell blank. Microsoft Visual Basic for Applications cancel help button OK button book 1 1 1 Microsoft Visual Basic तो ये help button. रुक जाइए, अभी Okay. इसको काम तो करवाएंगे हम, आप निश्चिंत रहें। Microsoft Visual ठीक है? Basic delete blank book 1 Excel Microsoft Visual Basic for Applications dialog OK but help loading complete office of let's get you back on तो खैर अभी हम इस पे range समय ज्यादा नष्ट नहीं करते हैं। blank range 1 Microsoft Visual Basic cancel OK book 1 accept 2 1 Microsoft Visual एक काम range, करते हैं हम select जल्दी से Microsoft Visual Basic for उसी शीट को cancel जाके but खोलते हैं help एक बार। button OK but cancel but Microsoft फिर Visual समझते हैं। Microsoft Visual Basic for help but cancel OK book 1 क्योंकि ये Microsoft कक्षा Excel में एरर सही करने का टाइम नहीं होता don't है। save button Alt plus don't save button Alt plus S don't space desktop lit चलिए new learn macros 1 of लर्न मैक्रोज खोलेंगे हम। Excel learn macros Excel sheet 1 0 percentage overflowing I want percentage over एक बार हम इसमें नई शीट लेते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, क्योंकि संभवतः हमने बहुत सारी चीज़ें उस दरमियान की होंगी, कुछ न कुछ गलती, इस वजह से वो एरर दे रहा है। ठीक है, तो आप ये ना मान के चले कि एरर ऐसे आपके आ सकता है। आपको बस ये है कि डेटा फिल करते टाइम ध्यान रखना सारी चीज़ों का। sheet 2 table 1 Microsoft यहाँ भी आ रही है, इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है। तो हम एक space बार pressed जल्दी से क्या करेंगे, Microsoft Visual Record Basic कर for देते हैं। cancel help but OK but space learn Mac 2 1 चलिए 1 sheet 1 tape 0 percentage of हम ऐसा करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं
डेटा को। Serial number crop फिर मैक्रो A1. दो चलाएंगे, A1 serial number through. Copy. फिर 1 to 2. उसमें इसको डाल देंगे। 1 to 2. Sheet 2 table. A1. A1. चलिए मैक्रो रिकॉर्ड चालू करते हैं। Ribbon tab control expanded. W view tab view macro record macro dialog macro name edit alt plus M1 R A J Raj line D A T A data shortcut key edit alt plus K blank शॉर्टकट की हम कुछ और दे देते हैं यहाँ पर, शिफ्ट प्लस H H record macro dialog store macro in combo box personal macro ठीक है, इसी पे रहने देते हैं। description record macro ओके करते हैं। learn macros A1 अब वो सारा डेटा यहाँ डाल देते हैं। अच्छा कोई इशू है तो खैर वो तो आप जानते ही हैं कि कॉपी करने में कभी कभी तकनीकी समस्या आती है। तो मैं छोटा सा डेटा आपको उदाहरण के लिए समझा देता हूँ। A1 तो यहाँ पर सीरियल नंबर फिलहाल के लिए आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं सीधा नाम डाल देता हूँ। edit N A E टैब sheet 2 table B1 इंग्लिश, edit N G L I S H sheet 2 Tab table Hindi. I D N I sheet 2 table D1 T H sheet Math. 2 table S T sheet 2 table F1 edit C I E N C E sheet 2 Nick science F1 अब ध्यान दीजिए, G1 इसके बाद हमें टोटल करना है। edit T O T A L आप सिर्फ total इसकी space ताकत को M समझिएगा। A R K S sheet 2 table H1 फिर परसेंटेज, E R C E N T A G E sheet 2 table G total percentage overflowing 8 total G2 अब टोटल मार्क्स के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं। G2 में लगा रहे हैं तो इसका मतलब B2 से लेकर के F2 तक लगाना पड़ेगा। edit equal इक्वल search 1 sum left parent sum Left parent. parameter फिर उसके बाद लेफ्ट पैरन लगा दिया है, sum 1 of left parent sum parameter B2. context 2 कॉलन, B2 colon फिर F2 F.2 F2 sheet 2 take 0 as form 0 आएगा। इसको आप चाहें जहां तक इसको नीचे तक पेस्ट कर सकते हैं, लगता है आपको कितने के स्टूडेंट की जरूरत पड़ेगी। G2 वहां तक 0 fill down through कर G दो आप इसको। fill down quick total 0 total percentage H2 percentage और मेरे हिसाब से अभी Edit. परसेंटेज Sheet को रहने ही 2 देते हैं। एक फॉर्मूला काम कर जाएगा तो मतलब समझो सारे करेंगे, total mark उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। science SST name it अब ये रिकॉर्ड हो गया, अब इसको रिकॉर्डिंग बंद करते हैं हम। ribbon tab control expanded W view macros alt stop recording alt स्टॉप, sheet 2 table name ठीक है। A2 name A1 अब इसको सेव भी कर देते हैं। save चलिए अब एक बार हम देख लेंगे इसको कहीं भी रन करा के A2 कि प्रॉपर्ली काम करता है या कोई समस्या name आती A1 है। total marks overflowing G1 H1 I1 एक बार बगल में ट्राई करते हैं यहाँ। चलो name A1 English B total marks overflowing G1 H1 I1 J1 J2 0 A2 A1,000,004 name A1 चलिए नई शीट ले लेते हैं। sheet 3 table A1 अब रन करवा के देखते हैं। ये देखिए यही कमाल है। उस समय कुछ गड़बड़ हो गई होगी क्योंकि हमने वो जब मैक्रो चल रहा था उसी दरमियान बहुत सारी चीज़ें की थी, इसलिए इस बार हमने सीधा सटीक काम किया है और उस काम को उसने रिकॉर्ड किया है। name A1 देखो शीट 2 है, नेम English B1 इंग्लिश, Sydney C1 Math D1 SST Science F total marks overflowing टोटल G1 मार्क्स। टोटल मार्क्स का फॉर्मूला भी नीचे तक आ गया है, 0 as formula G22 G22। अब जैसे ही स्टूडेंट के मार्क्स आप डालेंगे ऑटोमेटिक फॉर्मूला डालने की जरूरत ही नहीं है आपको, आप बस स्टूडेंट के मार्क्स डालिए total marks और वो आपको कैलकुलेट करके देगा। Science F2 जैसे मैं साइंस में डालता हूं, edit 8 sheet 3 table E2 edit 5 sheet 143 as formula G देखिए कम कर गया काम फॉर्मूला। यही कमाल है मैक्रो का। इसका लाभ क्या है? अभी तो आपको लग रहा है छोटे मोटे काम तो हम ही कर लेंगे। देखिए ये जब आप छोटे मोटे काम रहते हैं ना तो बिल्कुल आपकी बात सही, आप कर सकते हैं। अब यही कमाल देखो, 10-20 फॉर्मूले होते बाई चांस एक साथ और हेडिंग भी आपकी सेम ही रहती है, तो आप सारे फॉर्मूले पहले ही अप्लाई करके छोड़ दो, हेडिंग्स भी रिकॉर्ड कर दो,
जब नई सीट पे आएगा चुटकी बजाई और सारा हाजिर, यही इसका बेनिफिट है। Microsoft Excel dialog. Save all button Alt plus A. Desktop. अब एक बार नई सीट पे इसको करके देख लेते हैं। Search window. Search E. Excel. Excel. Book 1. Excel. अब Sheet 1. कमांड क्या है? कंट्रोल शिफ्ट एच, ये देखिए। Name A1. Total marks over 0 as formula G2. अब आप सोचेंगे कि नई शीट में आए नहीं आए, F2. तो फिर डाल लो मार्क्स। Edit 5. Sheet 1. E3. Edit 8. Sheet 1 table. Edit 7. Sheet ये देखो 165 as formula G3. फॉर्मूला काम करेगा। ये इसका सबसे बड़ा ऑटोमेशन का, इस रोबोट का ताकत है। इतना ही नहीं, अब आप चाहते हैं कि ये तो रही बात हेडिंग्स, फॉर्मूले, हम इसमें लगा करके रिकॉर्डिंग करने से पहले हेडिंग्स लिख देंगे, फॉर्मूले लगा देंगे, सीरियल नंबर भी लिख देंगे। चाहे 1000 लोगों का डेटा हो तो सीरियल नंबर भी नहीं डालने पड़ेंगे, फॉर्मूले भी नहीं डालने पड़ेंगे। फॉर्मूले मैक्स मिन, चाहे इफ़ के हो चाहे कुछ भी हो, फॉर्मूले लगा के छोड़ दो, ये काम कर जाएगा। ये इसके अलावा फॉर्मेटिंग भी कर सकता है। कैसे? एक बिल्कुल नया काम करके दिखा देता हूं आपको। इसको हटा देता हूं। 88 SS name A1. डेटा कुछ इसी तरह का A1 लेंगे, name through ठीक है। sheet A1. English B1. Dialog. Desktop. Search window. Search box edit. Desktop. Search window. Double WhatsApp app. Double E. Excel. Excel. Book 1. अब देखिए, अब हेडिंग देंगे हम सीरियल नंबर। शुरू से पूरा ध्यान से सुनिएगा। अब लास्ट स्टेप है ये आपका। Edit S. E. R. I. A. L. Serials. N. U. M. B. E. R. Sheet 1 table. Serial number 2. जो उसमें समझ, एक मिनट, Serial. ये रिकॉर्ड यहीं से शुरू Sheet कर 1 देते हैं। A1. अब लेकिन एक चीज है, अगर हम ये सारी चीज लिखने से पहले रिकॉर्डिंग चालू कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा? ये सब कुछ रिकॉर्ड होगा। क्या आप वापस से ये सारी चीजों को रिपीट करना चाहते हैं? चलो इस बार हम नया महत्वपूर्ण काम करके देखते हैं। हेडिंग्स वगैरह पहले लिख लेते हैं, चलो ठीक है। A1. Edit H. H. N. A. N. E. नेम Sheet 1 I. N. D. I. Sheet हिंदी 1 N. G. L. I. S. H. Sheet 1 table. S. T. Sheet 1 table. Edit C. I. E. N. C. E. Sheet 1 table. F1. A. T. H. Sheet 1 table. G1. Edit O. T. A. L. Odals. A. R. K. S. Sheet E. R. C. E. N. T. A. G. E. Sheet 1. Percentage overflowing H1. अब H1 तक हमने हेडिंग डाली है सारी। अब आप सोच रहे होंगे हमने तो रिकॉर्डिंग चालू की नहीं, पहले क्यों लिख दिया? ये नई चीज सिखाने का उद्देश्य है, इसलिए। अब चलिए, अब चालू करेंगे। Ribbon tab can W view tab selected all view macros record macro alt W अब रिकॉर्ड पे एंटर। record macro dialog macro net 1 अब इसमें नाम दे देते हैं हम, कुछ भी दे देते हैं, जैसे बोल्ड दे देते हैं, B O L D ठीक है। टैब कीजिए bold shortcut key edit alt plus K blank और अब यहाँ शॉर्टकट की दे देते हैं हम कुछ नई, शिफ्ट प्लस आई दे देते हैं, चलो I ठीक है। टैब कीजिए, I store macro in combo box personal macro पर्सनल वर्कबुक पे रखिए, क्योंकि हम हर शीट में, हर वर्कबुक में यूज कर सकते हैं। the script record macro अब ओके कर दीजिए। book 1 name A1 अब ये लाइनें पहले लिखने का मतलब क्या था? ये हेडिंग पहले लिखने का मतलब क्या था? ये पहले लिखने का मतलब था कि हम नहीं चाहते थे कि ये रिकॉर्डिंग में आए, हम कुछ और चाहते थे कि रिकॉर्डिंग में कुछ और चीज हो। क्या हो? अब ध्यान से दीजिए, इनको करो सेलेक्ट, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो से। one name through H1%. अब इसको बोल्ड, Bold on. इटैलिक, Italic on. Underline. Underline on. ठीक है। अब इस पे कलर भी कर दो, चलो फॉन्ट उसमें चलो। Ribbon tab. H. Home. Calibri. Alignment. Grouping. Font group. Italic. Border split. Fill color split button R.
Theme colors grouping. Gap. No fill. Standard color. Dark blue nuts. Light green. Light green. Yellow. Orange nuts. Red nuts selected. चलो रेड पे एंटर करेंगे, Book 1. Excel. ये Sheet कलर 1 भी लग table. गया। Name. A 2. अब इसका लाभ क्या होगा अभी बताएंगे आपको। अब रिकॉर्डिंग बंद कीजिए। Ribbon tabs. W. View macros alt. Dub. Stop recording. Sheet 1 table. स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब नई शीट पे आ जाओ। हालांकि नई वर्कबुक पे भी आप काम कर सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए हम नई शीट ले लेते हैं यहीं। Sheet 2 table. A 1. खाली है। B1. A1. अब यहाँ पर नई चीजें डाल दो। नेम, Edit A M E. Sheet 2 table. A 2. Name B1. यहाँ पर भले जरूरी नहीं है आप हिंदी वगैरह वो सब डालें, कुछ भी डाल सकते हो आप। जैसे यहाँ डाल देते हैं नेम के आगे एड्रेस या फिर जेंडर डाल देते हैं अभी। Edit G E N D E R. Sheet 2 table. C1. एड्रेस, Edit A D D R E S S. Sheet 2 table. D1. फिर फोन नंबर, Edit P H O N E. फोन डाल देता हूँ अभी। Sheet 2 table. E1. ठीक है, ईमेल, Edit E M A I L. Sheet 2 table. F1. ठीक है। इतनी हेडिंग मैंने ले ली। Email E1. Name A1. हेडिंग बिल्कुल अलग है अब। ठीक है, अब दौड़ाते हैं मेट्रो को। मेट्रो दौड़ेगी अब। ठीक है, नाम भले उसका मैक्रो हो लेकिन दौड़ता बढ़िया जबरदस्त है। ठीक है, चलिए क्या करें, शॉर्ट कमांड दबा दो। अब देखो, A 3. A 2. Name A1. Gender B1. Address phone D1. Email E1. अब आप सोच रहे हो तो सब कुछ वैसा ही है। Name A1. अब मैक्रो दौड़ा, अप्लाई हुआ, लेकिन उसने हेडिंगों को नहीं बदला, उसने फॉर्मेटिंग इस डेटा पर अप्लाई कर दी। समझ गए, ये बेनिफिट है। अब आप सोच रहे हैं हमें तो पता ही नहीं है हुआ या नहीं, तो चेक करते हैं फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग कैसे चेक करेंगे, Name A1. कंट्रोल एफ करो। Style normal Calibri 11.0 PT white on bright red background pattern solid bold italic underlined align general vertical align bottom. समझ गए। अब ये बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन पहले तो था ही नहीं। हम अभी जब फॉर्मेटिंग अप्लाई की हमने दौड़ा करके, तब जा करके वो लागू हुआ है। अब ये ध्यान से सुनिए, इस पे हमने कौन सा कलर अप्लाई किया था, इस पे रेड कलर अप्लाई किया था। Name A. लेकिन जब ये हमने नई हेडिंग लिखी तब क्या कोई फॉर्मेटिंग की थी आपने, बोल्ड किया था इसको, अंडरलाइन किया था, इटैलिक किया था, कलर किया था? नहीं किया था। सिर्फ हमने नई हेडिंग लिखी थी, इस पे आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी। इसका लाभ क्या हुआ, इसका लाभ क्या हुआ, इस रोबोट को, इस मशीन को, इस ऑटोमेशन को आप फॉर्मेटिंग के लिए भी चला सकते हैं। समझ गए। Name email E1 F1. Email E1 अब जहां तक डाटा लिखा हुआ था F1. वहां तक उसने सेलेक्ट करके उसको कलर कर दिया, लेकिन उसमें हमने कहां तक किया था देख लीजिए। Sheet 1 table A 2. Name A percentage overflowing H1. H1 तक था यहां पर, उधर चलिए। Sheet 2 table F1. यहां पर F1 तक है तो F1 तक ही उसने कलर किया है। G1. अच्छा, जीवन में देखते हैं, कुछ डाल के देखते हैं। Edit H. 8. Sheet 2 table email E F1. Edit H I N D I. Sheet 2 table Hindi F1. Hindi F1. अब देखिए, एक और कमाल दिखाया आपको मैंने, उसने ऑटोमेटिकली हिंदी को भी कलर कर दिया और बोल्ड इटैलिक कर दिया। क्यों, जब खाली सेल था उस समय सब कुछ अप्लाई तो हो गया था, लेकिन टेक्स्ट नहीं था तो उसका कोई वैल्यू नहीं था। लेकिन टेक्स्ट जैसे मैंने लिखा उस सेल में तो उसने कलर, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन सब कुछ कर दिया उसको। इसका मतलब क्या है, जब आपको सारी हेडिंग, सीरियल नंबर और सारे बार बार रिपीट होने वाले फॉर्मूले आपको चाहिए तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। समझ गए। Hit name it a 1 million. Name it a 8. समझ पा रहे हैं या A नहीं, 9. यही इसका कमाल है। तो अगर हम कहें कि मैक्रो Sheet से 3
आप क्या क्या कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप A 1. बहुत अच्छे से काम कर XFD1. सकते हैं। XFD1. XFD. A 2. A 3. मैक्रो आपकी ताकत को बहुत जबरदस्त बढ़ा देता है। किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप। Sheet 4 table. A 1. A B5. C5. है किसी का सवाल? A 1. A 1. तो चलिए फिर Microsoft Excel dialog. Save all. Don't save space. Desktop. इसको करते हैं डोंट सेव। तो आज की कक्षा में हमने मैक्रो की चर्चा की, और मैक्रो की चर्चा हमने इस तरह से की कि आप चाहें तो ज़रूरी चीज़ों को मैक्रो की रिकॉर्डिंग चालू करो, सीरियल नंबर, हिंदी इंग्लिश जितनी भी हेडिंग है, और ये हिंदी इंग्लिश ये तो उदाहरण है। हेडिंग्स आपकी कंपनी आपकी आवश्यकताओं के हिसाब से रिकॉर्ड करो आप, ये तो उदाहरण है। ऐसा नहीं कि आप कह ऐसा सवाल कर दो हमें कौन सी हर जगह मार्कशीट बनानी है, ये तो उदाहरण है। आप मार्कशीट नहीं बनानी है तो कुछ और हेडिंग बनाइए, क्यों, ये तो उदाहरण है। सीरियल नंबर या फिर और जो भी हेडिंग्स है, और सारे फंक्शंस की हेडिंग और अप्लाई कर दो फंक्शंस। जब बाद में जब आप रिपोर्ट, जैसे कंपनी का रेवेन्यू आपको देखना है तो उसमें टोटल और सारी चीजें आप पहले से अप्लाई करके छोड़ दो। सब कुछ ऑटोमेटिकली जैसे डेटा भरता जाएगा ना, ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता जाएगा वो, जो भी अप्लाई कर देंगे। आपको फॉर्मूले नहीं लगाने पड़ेंगे। और दूसरा इसका बेनिफिट क्या है, मतलब बेनिफिट बहुत है, लेकिन जो मैंने आपको उपयोग करके दिखाया उस आधार पे बता रहा हूँ। दूसरा है, आप हेडिंग्स रिकॉर्डिंग से पहले लिखें या जो भी लिखें, मतलब उस पर जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे वो दूसरे डेटा पर भी फॉर्मेटिंग को ही रन कर देगा, दौड़ा देगा और अप्लाई कर देगा। यानी फॉर्मेटिंग को भी आप यूज़ कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से इसका जो ज़बरदस्त यूज़ है, फॉर्मूले आपने पहले इसमें लगा के रिकॉर्ड कर दिए हेडिंग्स के साथ में। अगली बार कुछ भी जो रिपीटेड वर्क है कि हाँ ये चीज़ें मुझे हर रोज़ ही दौड़ानी पड़ती है, रोज़ लिखनी पड़ती है, वो रिकॉर्ड करके छोड़ दो, फिर यही करेगा, ये आपका पार्टनर है। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। थोड़ी लंबी चर्चा परिचर्चा हो गई, और बाकी कोई भी एरर आता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसका समाधान कहीं ना कहीं या तो छोटी मोटी गलती हुई होगी तो एरर आ ही जाता है, उसका कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।